चलो, ठीक है। आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक आप सभी लोगों ने अच्छे से मेरे को बताया कि हाँ, हमारा जो टॉपिक है हाउ टू क्लोज फर्स्ट सेल। ये इसके साथ साथ में हमें एक पूरा रोड मैप मिलेगा। अगर आप बिगिनर हो, अभी रिसेंटली आपने काम करना स्टार्ट किया है, अभी रिसेंटली आपने प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, या फिर आपने पहले भी ज्वाइन किया है लेकिन आपको अभी तक सेल नहीं हुई है, आपकी अर्निंग अभी तक नहीं हुई है, तो ये सेशन आज का हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम एग्जैक्टली समझेंगे कि कौन कौन सी स्टेप्स है जो हमें फॉलो करनी है। आज की ये जो मीटिंग रहेगी, आप सभी को पता होगा हम मॉर्निंग में भी मीटिंग करते हैं। सभी को पता है मॉर्निंग में भी अपनी मीटिंग होती है। मॉर्निंग मीटिंग में भी मैंने एक चीज आप लोगों के साथ में प्रॉमिस की थी, आप लोगों ने ही मेरे को बोला था कि सर एक लाइव कॉल भी हो जाए। तो इस मीटिंग के अंदर हम लास्ट में लाइव कॉल भी करेंगे। लाइव कॉल आप में से ही कोई एक पर्सन लाइव कॉल लेगा। ठीक है, एक तो बनेगा कौन? जो भी कॉल हैंडल करेगा वो, और दूसरा पर्सन क्लाइंट बनेगा। और ये दोनों पर्सन इस मीटिंग में से ही होने वाले हैं। ठीक है। तो किस तरीके से जो पर्सन रेगुलर बेसिस पर सेल निकाल रहा है या अच्छी सेल्स निकाल रहा है, वो कैसे बात कर रहा है, ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल कर रहा है, नीड को कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है, प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है, सॉल्यूशन वो किस तरीके से दे रहा है लीड को या क्लाइंट को, वो आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, मैंने तो कई बार आपको समझाया, मैंने पीडीएफ भी दिया आपको कॉल पिच की। लेकिन इस मीटिंग के हम अंदर हम क्या करेंगे, लाइव कॉल हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो सभी लोग एक्साइटेड हैं या नहीं है, एक बार बताओ मेरे को चैट बॉक्स में। और जिन्होंने भी अभी कैमरा ऑफ किया हुआ है, कैमरा ऑन कर लो। फेस क्यों छुपा रखा है आपने? कुछ गलत थोड़ी ना किया है। हाँ, तो कैमरा ऑन करो सभी। चलो, ये एक्साइटमेंट आपके लास्ट तक रहनी चाहिए, क्योंकि एक्साइटमेंट जब लास्ट तक रहेगी ना, तभी आप सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाओगे। और अच्छे से जब समझोगे तो अच्छे से इंप्लीमेंट भी करोगे, और अच्छे से जब इंप्लीमेंट करोगे तो अच्छा रिजल्ट भी आएगा। क्लियर है ये चीज? अंकुश गुप्ता बोल रहे हैं कि कैमरे इसलिए बंद तो नहीं कर रखे ना कि कलर ट्रेडिंग का डर है। यहाँ पर कोई भी कलर ट्रेडिंग नहीं करता है, किसी को कोई डर नहीं है। ठीक है, चलो, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप बिगिनर हैं तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है, इनको आप नोट डाउन करना साथ में। जिनको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा वो भी इनको नोट डाउन करना। सबसे पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका माइंड सेट। देखो, अभी अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है या फिर आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, तो आप सबसे पहले अपने माइंड सेट के ऊपर काम करिए। अब माइंडसेट के ऊपर आपको काम कैसे करना है ये मैं अभी आपको बताऊं। लेकिन पहला पॉइंट आपको अपनी नोटबुक में नोट करके रखना है कि यस, सबसे पहले मेरे को माइंडसेट के ऊपर काम करना है। ठीक है। और देखो, एक चीज मैं और आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आपको ज्वाइन किए 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, 5 दिन हो गए, जितनी भी चीजें आपने अभी तक सीखी है, हो सकता है आपने किसी अदर प्लेटफॉर्म से सीखी हो सकता है आपने यूट्यूब से सीखी हो सकता है आपने इंस्टाग्राम से सीखी है। एक बार जितना भी आपने सीखा ना, उसको दिमाग से बाहर निकालो। अपने दिमाग को सबसे पहले खाली करो। आप सभी लोग इस तरीके से खाली करिए कि मेरे को अभी तक कुछ नहीं आता। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपका माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं मेरे को तो पहले ये आता है ये आता है, सारी लर्निंग्स को पहले की को हटा दो। अच्छी लर्निंग हो, गलत लर्निंग हो, सबको हटा दो। हम फ्रेश यहाँ पर लर्निंग करने वाले। ठीक है, डन। सभी ने पहले जो भी सीखा हुआ है सब कुछ रिमूव कर दिया? एक बार चैट बॉक्स में बताओ। अगर आपने रिमूव कर दिया तो एक बार चैट बॉक्स में लिखिए रेडी, READY। अगर सभी ने अपना माइंड को क्लियर कर दिया है, पहले की जो भी कुछ भी आपने सीखा है उसको क्लियर कर दिया, तो रेडी लिखो जल्दी से। 98 मेंबर्स अभी हो चुके हैं। चलो, इसका मतलब है फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं माइंडसेट। माइंडसेट के ऊपर हमें कैसे काम करना है? देखो, माइंडसेट में अगर आपने कंपनी में एनरोल कर लिया है, आपने पेमेंट कर दिया है, आपको जो भी कोर्स खरीदना था वो कोर्स आपने खरीद लिया है। अब इसके बाद में आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि अगर मैंने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने चाहे 1,000 रुपए दिए, मैंने 3,000 दिए, 5,000 दिए या 10,000 रुपए दिए, मेरे को यहां से लर्निंग करना है, मेरे को यहां से सीखना भी है और कमाना। अब आपका अटेंशन कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। अगर आप स्टडी करते हैं तो बिल्कुल स्टडी पे जाना चाहिए, लेकिन और कोई इनकम सोर्सेज पे नहीं जाना चाहिए। मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूं इनको अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, और मीटिंग के लास्ट तक रहना। जो लाइव कॉल है उसको भी ध्यान से समझना लास्ट। सबसे पहला माइंडसेट आप अपना खाली रखो।
ठीक है, और यही फोकस करो। मैंने अगर 3,000 रुपए, 5,000 या 1,000 रुपए यहाँ पर दिया है, तो मेरे को यहाँ से लर्निंग भी करनी है और मेरे को यहाँ से अर्निंग भी करनी है। और कोई अगर मेरे को आके बीच में कुछ भी बोल रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला तो आपका ये माइंडसेट क्लियर हो। दूसरा चीज आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरा आपको ये करना है कि ऐसा नहीं कि मैं आज आया हूं और आज ही मेरे को रिजल्ट चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए लर्निंग के ऊपर। आपको अभी तक कुछ भी नहीं आता है, आपको चीजों को सीखना है। आपको ये सीखना है कि यस, मैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को कैसे बिल्ड करूं। आपको ये सीखना है कि मैं अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊं। आपके लर्निंग पॉइंट्स ये होने चाहिए। मैं डीएम कैसे करूं, मैं लीड कैसे जनरेट करूं, मैं कॉल पर बात कैसे करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप कैसे बनाऊं, मैं ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शंस को अच्छे तरीके से कैसे हैंडल करूं। ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो। इनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, इन चीजों की लर्निंग के ऊपर फोकस होना चाहिए। देखो, आपको 10 डेज की जो ट्रेनिंग यहाँ पर भेजी जाती है, वो 10 डेज की ट्रेनिंग इसी चीजों के लिए होती है कि आपका जो बेस है, आप देखो एक घर बनाने के लिए जा रहे हो, एक बंगला बनाने के लिए जा रहे हो, ठीक है, और ये चीजें क्या है, उसकी नींव है आपके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को बिल्डअप करना। ठीक है, साथ ही साथ में डीएम कैसे करने हैं, कॉल पे बात कैसे करनी है, समझो, फॉलोअप कैसे बनाने हैं, ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है। ये आपके बेस है, ये नींव है आपकी। अगर ये नींव आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो 10 दिन या 15 दिन बाद में आप अर्निंग नहीं करने वाले हो। ये चीज यहां तक आपको क्लियर हुई है या नहीं हुई है, पहले मेरे को ये बताइए। पहला आपका फोकस होना चाहिए माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट में भी आप जो फोकस करोगे, एक तो किसी भी इधर उधर की चीजों के ऊपर नहीं करोगे कि मैं उधर से कुछ कर लूं, मैं इधर से कुछ कर लूं, मैं उधर कोई मेरा इनकम का सोर्स मिल जाए। आपका दोस्त आपको बोले कि अरे यार, वहां से क्या अपन यहां से अर्निंग करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट माइंडसेट के अंदर क्या है, आपका लर्निंग के ऊपर फोकस होना चाहिए। क्लियर है ये वाली चीज? लर्निंग में भी मैंने कुछ पॉइंट्स को आपके साथ में मेंशन किया है, इनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, चलो, ये फर्स्ट पॉइंट मैं ये मानता हूं कि हाँ, अब आपका माइंडसेट क्लियर है कि यस, मेरे को यही करना है। अगर मैंने यहाँ पर पैसे दिए हैं, 2,000, 4,000, 5,000, जितने भी पैसे दिए हैं, वो पैसे मेरे को वसूल करने हैं। ये आपका माइंडसेट हो चुका है। अब सेकंड स्टेप आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, हम क्या करते हैं, अर्निंग के पीछे भागते। अर्निंग के पीछे मत भागो। अगर आप मेरी ट्रेनिंग्स लेते हो, मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ, रिजल्ट के पीछे मत भागो। रिजल्ट के पीछे बिल्कुल मत भागो। अपना जो प्रोसेस है उसको अच्छा कर दो। आप अपने जो इनपुट्स है उनको अच्छा कर दो, रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, आपको पॉजिटिव अपने आप को बनाना है। पॉजिटिव कैसे? देखो, आप में से कुछ मेंबर क्या है, कुछ मेंबर ऐसे सोचते हैं कि यस चलो, मैंने ज्वाइन कर लिया है और ये तो जोड़ने वाला काम है, कि यहाँ पर तो हम लोगों को जोड़ेंगे और तभी हमारी सेल होने वाली, कि हम तो लोगों के पास में जाएंगे और वो बोलेंगे कि नहीं, हम तो ये तो जोड़ने का काम है, नहीं करेंगे। तो इस डर की वजह से, इस सिचुएशन की वजह से, आप जब सामने वाले पर्सन को बताने के लिए जाते हो, अपने लीड को बताने के लिए जाते हो, अपने क्लाइंट को बताने के लिए जाते हो, तो जितना खुलकर आपको बात करनी चाहिए, उतने खुलकर आप बात करते ही नहीं। आपको आपकी लीड बोलती है अरे, ये जोड़ने वाला बिजनेस है, तो आपकी बोलती वहीं पर बंद हो जाती है। आप बोलते हैं हाँ बोलूं मैं या ना बोलूं, तो समझ में नहीं आता आपको। होता है नहीं होता ये सिचुएशन? होती है या नहीं होती है? तो ये सबसे पहले आपको क्लियर करना है। ये सबसे पहले आपको क्लियर करना। और अभी मीटिंग में जो 105 मेंबर्स है, अगर आपसे कोई भी अब ये पूछता है कि ये कोई जोड़ने वाला बिजनेस है, आपका आंसर जो अभी मैं आपको बोलने वाला हूं वो होना चाहिए। देखो, अगर ऐसा कोई बोलता है, तो आपको सिंपली एक ही चीज उनको बोलनी कि देखो, यहां पर आप अपने स्किल्स को सीखोगे और अर्निंग करोगे। और यहाँ पर दो तरीके से अर्निंग, आप क्लियरली बोल दीजिए, दो तरीके से अर्निंग होती है। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। देखो, अभी जो ट्रेंडिंग में चल रही है, वो डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स चलती है। चाहे वो फेसबुक एड से रिलेटेड हो गया, चाहे एडिटिंग से रिलेटेड हो गया, चाहे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो गया, ये स्किल्स अभी ट्रेंड में चल रही है। आप इन स्किल्स को सीखो। ये इन सभी को हम फ्रीलांसिंग स्किल्स बोलते हैं। इन फ्रीलांसिंग स्किल्स को सीखो। अगर आप चाहो तो फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हो, आप चाहो अपना छोटा सा स्टार्टअप कर सकते हो, आप चाहो तो जॉब भी कर सकते हो।
और इन सब करने से आपको कुछ सैलरी या कुछ पैसे मिल जाए, और यहाँ पर आपको कोई किसी को जोड़ने वगैरह का काम नहीं। पहला आप ये पॉइंट उनके सामने रखोगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट उनके सामने रखोगे कि अगर आप ये तो कर ही रहे हो, चलो ले सपोज आपको इन सभी स्किल्स को सीखने में ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन में सीख जाओगे, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन का टाइम तो लगेगा, महीने भर का टाइम तो लगेगा ही। उस बीच में भी अगर आप अर्निंग करना चाहते हो और आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास कुछ इनकम का दूसरा सोर्स होना चाहिए जिससे मैं जल्दी इनकम कर सकूं, तो आप एक काम कर सकते हो, जो कोर्स आपने खरीदा है ना उसको रेफर कर सकते हो। और रेफर किस तरीके से होता है, ठीक उसी तरीके से जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे रेफरल प्रोग्राम होता है, जैसे आप रेफर करते हो तो वहां पे कुछ कमीशन मिलता है, पता है ना ये चीज, फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह पे कुछ मिलता है अपने को। तो सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर भी रेफर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि रेफर करने पर यहाँ पर जो आपकी इनकम होती है वो एक बड़े लेवल पर होती है। टोटल जो कोर्स की प्राइस होती है उसकी लगभग 90% जो इनकम होती है वो आपके अंदर ही बांट दी जाती है, ये आप उनको बता सकते हैं। आप आराम से अपने नेटवर्क में जिनको भी रिक्वायरमेंट है उनमें आप कर सकते हैं। तो ये दो तरीके। तो देखो आप लोगों का जब तक एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं हो, जब तक आप चीजों को लेके एकदम क्लियर नहीं होगे, आपके देखो जहन के अंदर अगर चीजें घुसी हुई नहीं रहेगी ना, तब तक आपके मुंह से बाहर नहीं निकलेगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एग्जांपल देखिए। मैं जब किसी कंपनी के लिए काम करता था और मैं जब अपने क्लाइंट के पास में बैठता था, तो मेरे मन में क्या होता था, मेरे मन में ये होता था कि यस, मेरी जो कंपनी है या जो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है या जो कुछ भी है वो द बेस्ट। अगर मेरे सामने कोई दूसरी कंपनी भी आके यार रख देगा, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट लाके रख देगा, तो मैं अपनी कंपनी के 10 यूनिक पॉइंट उनको गिनवा। यानी अगर क्लाइंट भी बोल रहा है कि नहीं आप सही नहीं हो, मैं उनको बताऊंगा कि इस वजह से मैं सही। तो अगर आपको कोई बोल रहे हैं, कोई नेगेटिव कर रहा है, तो आपके अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों का ही भला कर रहा हूं, और लिटरली आप सही कर रहे हैं, गलत कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भाई आज यहां से कई लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाखों की क्या है, करोड़ों तक की भी इनकम कर रहे हैं। गलत कह रहा हूं मैं? लोग यहाँ पर करोड़ों कमा रहे हैं, आप उनको एक रास्ता दे रहे हो, आप एक जरिया दे रहे हो उनको, और आप गलत कुछ भी नहीं कर रहे। अगर आज वो एडिटिंग अच्छी सीखता है, तो हमारे द फ्यूचर स्कूल को खुद को रिक्वायरमेंट है कि हाँ कोई एक अच्छा एडिटर मिल जाए, हम उनको जॉब पर रख लेंगे। तो आप जो उनको स्किल्स को सिखाने के लिए जा रहे हो बिल्कुल भी गलत नहीं। तो पहले आपको ये बिलीव होना चाहिए कि हाँ जो चीजें मैं उनको बता रहा हूँ ये सही है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है। तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है, आपकी वहां पर आवाज नीची नहीं होनी चाहिए, आपकी आवाज डाउन नहीं होनी चाहिए वहां। ये दो पॉइंट्स है, मैंने एकदम बेसिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन कई पर्सन्स क्या करते हैं, इन्हीं दो चीजों पे अटक जाते हैं। उनका लर्निंग का माइंडसेट नहीं होता है, डे 1 पे ज्वाइन किया है, डे 3 पर उनको पैसे चाहिए उनके बैंक अकाउंट। भाई कॉलेज वगैरह हम करते हैं, 3-3 4 साल कॉलेज करते हैं, स्कूल वगैरह कंप्लीट करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं 2-2 3-3 साल, तब जाके कहाँ पे 20-30 हजार रुपए कमाने में आते हैं। अरे वहां पर अगर आप 7 साल का इंतजार कर रहे हो, 10वीं से सॉरी पहली क्लास से आपने 12th क्लास पास करी है, कॉलेज का टाइम गया, लगभग 15 साल आपने बिताए हैं, यहाँ पे कम से कम 15 दिन तो निकाल लो। 15 साल मेहनत करके 15 साल तक आपने एग्जाम्स दिए, 15 दिन तो यहाँ पर लर्निंग के ऊपर निकाल लो। समझ रहे हो? देखो ये चीजें आपको ना बोरिंग लग सकती है कि ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ नींव यही है, बेस यही है। अब इसको अगर आप एक्सेप्ट कर लो तो सबसे अच्छी बात है, जल्दी सक्सेस हो जाओगे। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इसी तरीके से स्ट्रगल करते हो। तो पॉइंट नंबर 1 माइंडसेट, पॉइंट नंबर 2 पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या ये दोनों क्लियर है आपको? अगर आपको क्लियर है तो चैट बॉक्स में बताइए मेरे को क्लियर। चैट बॉक्स में सभी मेंशन करो क्लियर, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। देखो ये मैं बेसिक पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, अभी मैं टेक्निकल पॉइंट्स की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर भी आऊंगा मैं, डेली बेसिस पे क्या करना उनके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपका बेस क्लियर होना जरूरी है। तो मैं बेस क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है, सभी ने अच्छे से रिप्लाई किया है, सभी को क्लियर है, डन। तो इसी तरीके से एक्टिव रहो, मजा आने वाला आज के सेशन में ना। अभी अपन लाइव कॉल करेंगे, वो तो अभी बाकी है। चलो, अब देखो आपका माइंडसेट हो गया है, पॉजिटिव भी हो, आप एकदम जो कर रहे हो अच्छा हो। कोई भी अगर गलत बोलता है तो आप उसको 10 वजह बता सकते हो कि ये सही क्यों है, ठीक है। अब नंबर 3 पॉइंट जो हमारा आता है वो होता है, आप
अगर अभी स्टार्ट किए हो, आपकी अभी तक अगर अर्निंग नहीं हुई है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप अपने फ्रेंड सर्किल को अप्रोच करो। आप में से सभी की एज है 18 साल या 15 या 16 साल से, तो सभी की एज इससे ज्यादा ही है। आपके फ्रेंड सर्किल में पक्का कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे, आपके मेंबर्स भी होंगे, सभी लोग होंगे, फैमिली मेंबर हो गए या कुछ भी XYZ होंगे। आप सबसे पहले उनको अप्रोच करो। ठीक है, आप उनको बताओ कि यस मैं अभी इस तरीके से मैं काम कर रहा हूं, जहां से मैं इस तरीके से अर्निंग कर सकता हूं। आप उनको बताइए। अगर आप डायरेक्टली नहीं बताना चाहते हैं, आप एक काम कर सकते हो। आप अभी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, ले सपोज आपने द फ्यूचर इसको को ज्वाइन किया है, तो आप अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की स्टेटस और स्टोरी को मेंटेन कर। स्टेटस और स्टोरी पे आपको क्या डालना है, ये भी मैं बता देता हूँ। कुछ मेंबर्स को अभी तक पता नहीं होता है कि स्टेटस स्टोरी पे डालना क्या है। तीन चीजें आपको करनी है। सबसे पहली, आपको अर्निंग्स दिखाना है। नोट कर लो, स्टेटस स्टोरी में जो आपको मेंटेन करना होता है, पहला चीज होता है आपकी अर्निंग्स। अगर आपकी खुद की अर्निंग नहीं है, तो अपनी टीम की अर्निंग, आपके जो प्लेटफॉर्म पर अदर मेंबर्स है उनकी अर्निंग को आप दिखा सकते हैं। दूसरा होगा फीडबैक। आपके टीम का कोई लीडर है, उसको कोई फीडबैक दे रहा है, आपको कोई फीडबैक दे रहा है, वो फीडबैक्स आप लगा सकते हैं। नंबर तीन, अचीवमेंट्स। किसी ने कुछ अचीव किया है, फोन लिया है, कुछ भी XYZ चीजें ली है, वो आप अचीवमेंट्स लगा सकते हैं। तो ये तीन तरीके की चीजें आप डालोगे। साथ ही साथ में नंबर चार होगी, जो कंपनी की ट्रेनिंग्स वगैरह होती है। मैं देखता हूँ आप में से काफी कम लोग हैं जो ट्रेनिंग्स वगैरह को अपने स्टेटस स्टोरी पे मेंटेन ही नहीं करते हो। मैं देखता रहता हूँ, या तो इंस्टा पे देखता हूँ, कभी व्हाट्सएप पे देखता हूँ, कुछ लोग हैं नहीं डाल के रखते। तो भाई ट्रेनिंग्स वगैरह की इनकी रेगुलर बेसिस पे डाली। क्यों? क्योंकि जब कॉल पर आप बात करोगे ना, तो आप ही लोग बोलोगे कि हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। और जब उसको अच्छी तरीके से आप सीखोगे ना, तो उसके बाद में आप अर्निंग करोगे। ऐसा ही बोलते हो ना कॉल पर। तो ये चीज उनको दिखाओ भी तो सही। तो ये जो चार चीजें हैं आपको, इंस्टा हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इनके स्टेटस और स्टोरी पर मेंटेन करना होता है। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले अप्रोच करोगे किनको, अपने फ्रेंड सर्किल। आपके जो घनिष्ठ मित्र है, अच्छे जो दोस्त है, उनको आप अप्रोच करो, उनको समझाओ, साथ में स्टार्ट करो। ठीक है? अगर आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना चाहते हो, तो आप स्टोरी स्टेटस पे लगाओगे, तो आपके पास में लोग पूछेंगे, अरे भाई क्या करना स्टार्ट कर दिया तूने। वो पूछेंगे आपसे ये क्या है, क्या नहीं है, कैसे करते हैं अर्निंग। तो आप उनसे कॉल पे बात करिए। कॉल पर फिर पूरा आप उनको प्लान समझाइए कि किस तरीके से हम यहाँ पर अपनी जो डिजिटल स्किल्स है उनको सीख कर और अर्निंग कर सकते हैं। उनको वहां पर प्लान एक्सप्लेन करो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। फिर उनको बोलो कि यस, ये सारी चीजें हम डिटेल में सीखेंगे। डिटेल में मैं एक काम करता हूँ, एक यूट्यूब की प्रेजेंटेशन वीडियो या जो भी आप बोलना चाहिए कि मैं भेज देता हूं, उसको आप देख लीजिए। उनको बोलो चलो ठीक है, आपने देख लिया, मैं एक काम करता हूँ, आधे घंटे के बाद में मैं खुद आपको कॉल बैक कर लेता हूँ। उनको मत बोलो कि आप कॉल बैक करो, आप खुद बोलो कि मैं खुद कॉल बैक कर लूंगा आधे घंटे। आप आधे घंटे बाद कॉल बैक कर लो। ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने फ्रेंड सर्किल में जो इंटरेस्टेड है, सेम जो आपके थॉट्स है, जो आपके विजन है, जिस तरीके से आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ गोल्स है आपके, अगर सेम थॉट वाले आपके अगर फ्रेंड सर्किल में होंगे, तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिलेगा। एक से भले दो, होता ना, एक एक दो नहीं होते, एक एक 11 होते। समझ रहे? तो थोड़ा सा आप अगर साथ में स्टार्ट करोगे, तो आपके दो बेनिफिट्स होंगे। एक तो आपको मेंटली भी सपोर्ट मिलेगा, और साथ ही साथ में आपका डैशबोर्ड भी कुछ बनेगा। जब वो कोर्स के लिए एनरोल करेंगे आपके लिंक से, तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग होगी और उस अर्निंग को आप दिखा सकते हो। ठीक है? तो ये तीन बेसिक पॉइंट्स है, कहीं ना कहीं आप लोग मिस करते हो इन चीजों। तो ये तीन चीजें आपको अच्छे से करनी है। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। नंबर वन जो हमारा पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, माइंडसेट। माइंडसेट में पहला पॉइंट ये है, माइंडसेट के अंदर भी एक पॉइंट क्या है, कि आपको इधर उधर नहीं भागना है। अगर आपने 3-4 हजार या 1000 2000 10,000 जो भी दिए है ना, वो पैसे आपको यहां से वसूल करने हैं। ये आपका माइंडसेट हो जाना चाहिए। दूसरा माइंडसेट होना चाहिए आपका लर्निंग का। लर्निंग में क्या क्या चीजें हैं मैंने सारी आपको बताई है। प्रोफाइल को कैसे बिल्ड करना है, DM कैसे करना है, कॉल पर कैसे बात करनी है, फॉलो अप कैसे बनाने हैं, ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, ये चीजें आपको सीखनी है। ठीक है? ये सीखने के बाद में आपको सेकंड जो फोकस करना है, वो फोकस करना है पॉजिटिव एटीट्यूड पे। आप जो काम कर रहे हो उसको लेकर आपके जहन में होना चाहिए कि यस मैं सही कर रहा हूं। अगर आपको खुद से बिलीव नहीं होगा, तो आप ऊंची आवाज में सामने के सामने जो भी आपके सामने क्लाइंट होगा उसके सामने आप अपनी बात को नहीं रख पाओगे। समझ रहे हैं मेरी चीज को?
तो आपके अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अगर उसके लिए आपको अगर कंपनी को लेकर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लीजिए, अपने स्पॉन्सर से लीजिए, मेरे से लीजिए, आकांक्षा मैम से लीजिए, सपोर्ट टीम से लीजिए, जिससे लेना है वो लीजिए, लेकिन आपके अंदर पॉजिटिव होनी चाहिए सारी चीज। क्लियर है? अब इसके बाद में हमारा थर्ड जो पॉइंट होने वाला है वो होगा, हम अपने फ्रेंड सर्किल को अप्रोच करेंगे। फ्रेंड सर्किल को कैसे अप्रोच करोगे? या तो डायरेक्ट करो, अगर आपको डायरेक्ट अप्रोच करना सही नहीं लग रहा तो आप क्या करने वाले हो, आप यहां पर स्टोरी और स्टेटस मेंटेन करोगे इंस्टा पे और व्हाट्सएप के ऊपर। अब स्टेटस और स्टोरी में क्या लगाना है, काफी लोगों को यह भी डाउट होता है, तो मैंने बताया है 4 पॉइंट्स आपको। 4 पॉइंट क्या क्या बताएं? सबसे पहली, अर्निंग्स, या तो खुद की अर्निंग, अगर खुद की अर्निंग नहीं है तो टीम की अर्निंग आपको दिखाना है। क्लियर है? नंबर 2 पॉइंट हमें क्या दिखाना है, हमें फीडबैक्स दिखाना है, जो टीम के अंदर अर्निंग्स कर रहे हैं, आपके स्पॉन्सर कर रहे हैं या किसी नए मेंबर ने अर्निंग करी है। आप ग्रुप्स में आते रहते हैं कि मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग है और मेरी अर्निंग हो चुकी है, तो वो फीडबैक्स आप डाल सकते हो कि देखो ये मेंबर अभी ज्वाइन किए, इनकी अर्निंग हो गई है। फीडबैक डालिए। किसी ने कुछ अचीवमेंट किया तो अचीवमेंट आप डालिए। ओके। नंबर 4 पॉइंट आपको डालनी है ट्रेनिंग्स वगैरह, कंपनी से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो आपको डालना है, चाहे कंपनी का ट्रिप वगैरह हो गया, कंपनी के ट्रिप में किसी की अचीवमेंट्स वगैरह हो गई, ग्रुप फोटोज वगैरह हो गई, कंपनी के ऑफर्स वगैरह हो गए। ये सारी चीजें आपको स्टेटस और स्टोरी पे मेंटेन करना है। कम से कम आपके स्टोरी और स्टेटस पे 4 वीडियोस तो होने चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताई। 4 क्लियर है? आराम से मिल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये मैंने अभी कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए। अब आप मेरे को ये बताइए, आप सभी लोग जो अभी 114 मेंबर्स इस मीटिंग में हैं, कौन कौन जो 3 पॉइंट मैंने अभी बताए थे ये आप 100% फॉलो कर रहे थे ईमानदारी के साथ? अगर आप फॉलो कर रहे हो तो यस टाइप करो, अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो नो टाइप। मैं भी एक बार देखता हूं, सभी का रेस्पॉन्स आना चाहिए। और खास तौर से जिनकी अर्निंग नहीं हुई है, अभी नए फ्रेशर है, जिनको ये नहीं पता कि हमें क्या काम करना है, उनको भी अभी पता चलता हो। चलो, सभी मेंबर्स रेस्पॉन्स करो मेरे को। 115 मेंबर्स है। अभी 10 मिनट के बाद में अपन लाइव कॉल लेने वाले हैं। और आप में से ही कोई 2 मेंबर रहेंगे, जिसमें एक क्लाइंट बनेगा, ठीक है, एक लीड बनेगा और एक पर्सन कॉल लेने वाला है। और उस कॉल पर अगर कुछ फीडबैक मेरी तरफ से रहेगा मैं डेफिनेटली आपको दूंगा। ठीक है, चलो, ठीक है, डन। नाउ अब आ जाते हैं अपने टेक्निकल पॉइंट्स। टेक्निकल पॉइंट्स मतलब जो करोगे तो रिजल्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। डेली की बात करो, अगर ये डेली करोगे डेली रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कौन से पॉइंट्स है? नंबर 1, नोट करो अपने नोटबुक में। सबसे पहला पॉइंट है इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग। सबसे पहला है इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग। इसको आप बोल सकते हो पर्सनल ब्रांडिंग। इसके ऊपर आपको खास तौर से फोकस करना है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर आपका बायो अच्छा होना चाहिए, नोट डाउन कर सकते हो आप। जो नए मेंबर्स है, जिनकी अर्निंग वगैरह नहीं हुई है, आप इन चीजों को चेक करिए। आपका प्रोफाइल जो है वो अच्छा होना चाहिए। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग यहाँ पर हम अच्छी, मतलब एक तरीके से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा बायो जो है वो अच्छा होना चाहिए। बायो कैसा होना चाहिए? आकांक्षा मैम की यूट्यूब की वीडियोस मिल जाएंगे, जो अच्छे मेंबर्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी आप देख सकते हो। इजी है ये। नंबर 2, आपका यहाँ पर जो फोकस होने वाला है वो रहेगा हाईलाइट्स के ऊपर। बायो हो गया, बायो के बाद में होगा हाईलाइट्स। इंस्टाग्राम के हाईलाइट्स के जो कवर हो गए वो अच्छे हो, वहां पर अपडेट्स आप रेगुलर रहो। नंबर 3, यहां पर जो पॉइंट आप रहने वाला है वो रहेगा आपका कंटेंट क्रिएशन, जिसमें आप पोस्ट भी डालते हो, जिसमें आप रील्स भी डालते हो। ठीक है? कैसे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाओगे आप? कंटेंट क्रिएशन रेगुलर बेसिस पे करोगे। ठीक है? अब लेकिन कंटेंट जब क्रिएट कर रहे हो तो 2 चीजों के ऊपर मेन फोकस करना। पहला वैल्यू, दूसरा क्वालिटी।
अगर उस इंस्टाग्राम रील को कोई देख रहा है तो उसको क्या वैल्यू मिलेगी, उसको क्या नया सीखने को मिलेगा। अगर उसको कुछ सीखने को मिलेगा तो वो आपको फॉलो करेगा, अगर उसको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा तो वो डेफिनेटली आपको फॉलो नहीं करेगा। समझ आ रही है ये बात? ठीक है, तो इसके ऊपर आपको खास तौर से फोकस करना है। दूसरा, क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। वीडियो की क्वालिटी कुछ की होती है, ब्लर होता है, ठीक से एडिटिंग नहीं होती है, ठीक से कोई साउंड नहीं होता है। देखो, बेसिक एडिटिंग आपको आ जानी चाहिए, और बेसिक एडिटिंग सीखना कोई इतना टफ टास्क भी नहीं है। ऑलरेडी कल या परसों के दिन जो है मैम ने मीटिंग ली थी कि रील्स को कैसे एडिट करना है। उसको आप एक बार देखिए, उस वीडियो को 10 बार देखिए। द फ्यूचर स्किल का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर वो वीडियो अपलोडेड है, ट्रेनिंग सेशन। उसको एक बार देखो, 10 बार देखो, वीडियोस को 5 बार एडिट करके देखो। तो आपको ये काम करना है किसके ऊपर? अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर और अपने कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। अब इसके बाद में अब आ जाते हैं हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स, जिनको करोगे तो रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसमें सबसे पहला है हमारा लीड जनरेशन। ठीक है, लीड जनरेशन अब हो गया। लीड जनरेशन हम कैसे करोगे? लीड जनरेशन के 3 सीधे तरीके हैं। पहला है डीएम करना। पहला है क्या? डीएम करना। दूसरा क्या है? कंटेंट क्रिएशन से जो लीड हमारे पास में आती है, जो हमने रील बनाई है, जो हमने स्टेटस स्टोरी लगाया है, उससे जो लीड आ रही है वो हो गई। और थर्ड हो गया, हमने या तो प्रमोशन करवा लिया है या फिर हमने फेसबुक एड को सेटअप कर लिया है। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे आपकी लीड जनरेशन होने वाली। ठीक है, अब इसके बाद में लीड जनरेशन आपने कर लिया, डीएम आप कर सकते हो इसमें। और डीएम कितने करने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। डीएम जो रेगुलर बेसिस पे आपको करने होते हैं, 50 से 60 डीएम करने होते हैं। जिनको नहीं पता कि डीएम करना है, कैसे करना है, कितने करना है, वो मैंने अभी बता दिया। 50 से 60 आपके डीएम्स होने चाहिए। एक अकाउंट से आप नहीं कर सकते, 2 अकाउंट। आप अकाउंट बैन होने का भी डर होता है। व्हाट्सअप अकाउंट भी आप 2 रखिए, बैकअप में जरूर चीजों को रखिए। और अभी देखो ये स्टार्टिंग जर्नी है, इसमें आपसे गलतियां होगी। आप कोई गलत मैसेज कर रहे हो, कुछ गलत तरीके से व्हाट्सएप पे मैसेज हो गया या स्टोरी कुछ भी हो गया, बैन होने के चांसेस होते हैं। और जब अकाउंट बैन होता है तो आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हो। डिमोटिवेट नहीं होना है, इसीलिए हमारे पास में बैकअप होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां पर 50 से 60 डीएम करो। डीएम करने के बाद में आपको जो भी बेसिक चीजें होती है, प्रेजेंटेशन वगैरह दिखाना, आपको मिनिमम 25 लोगों से कॉल पर बात करनी। आपको मिनिमम 25 लोगों से कॉल पर बात करनी है। ये मैं आपको बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूं, अगर इनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग होने वाली। सानिया, अगर 50 डीएम अलाउ नहीं करते हैं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं ना, 2 अकाउंट रखिए। और वन टाइम में आप 50 डीएम कर भी नहीं पाओगे। जैसे आप सुबह दोपहर शाम को खाना खाते हो ना, ठीक उसी तरीके से इसको कर लीजिए। 15 दिन में हो गए, 15 सुबह हो गए, 15 शाम को हो गए, इस तरीके से। ठीक है, नाउ अब आपने क्या किया है, 25 लोगों से आपको कॉल पर बात करनी। 25 लोगों से कॉल पर अगर आप बात करोगे तो मिनिमम आपके 12 फॉलोअप होना चाहिए। कितने फॉलोअप होना चाहिए? 12 फॉलोअप होने चाहिए। अब 12 फॉलोअप अगर होंगे तो डेफिनेटली 1 या 2 क्लोजिंग आपकी आ जाएगी। ठीक है, फॉलोअप जब आप यहां पर ले रहे हो तो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम 2 दिन बाद पेमेंट करेंगे, 3 दिन बाद पेमेंट करेंगे। तो फॉलोअप का मतलब ये होता है कि हाँ, उनको 2 दिन बाद में अपनी नोटबुक में लिख के रखो कि मैं 2 दिन बाद में इनको कॉल करूंगा और इनको पूछूंगा कि यस, क्या आज हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे को स्टार्ट नहीं करना है, तो उनसे कारण पूछिए, आपको कारण क्यों नहीं करना है स्टार्ट, और उनके जो भी ऑब्जेक्शन होते हैं उनको आपको हैंडल करना है, और हैंडल करके उनको अगेन ज्वाइन करना है। ठीक है, अब इसमें देखो बेसिक जो चीजें हैं, जो मॉर्निंग मीटिंग्स रहते हैं, जो लगातार मीटिंग वगैरह लेते हैं, उनको अच्छे से क्लियर होगा। एक सिंपल सा फंडा है, जितना अच्छा आप इनपुट दोगे, जितना अच्छा आप इनपुट दोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छे इनपुट्स हमारे क्या है? इनपुट है हमारे डीएम करना, लीड जनरेशन। लीड का फ्लो आपके पास में तभी मेंटेन होगा जब आप कंसिस्टेंटली ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये रेगुलर बेसिस पे करोगे, वरना लीड का फ्लो आपके पास में मेंटेन नहीं रहने वाला। आप लोग क्या करते हो, 2 दिन डीएम करते हो, फिर डीएम के बाद में जो व्हाट्सएप पे आए उनसे बात करते हो 1-2 दिन,
फिर पता चलता है उन लोगों ने भी आपको बोला था कि हम 2 दिन बाद में आपको पेमेंट करेंगे, और फिर जब 2 दिन के बाद की बारी आती है तो वो पेमेंट नहीं करते हैं। फिर आप निराश बैठ जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो, सर हमारी तो अर्निंग ही नहीं हो रही है। फिर आपको वापस से सर बोलते हैं कि आपको तो डेली बेसिस पर डीएम करना था ना। फिर आपकी नींद जागती, अरे हाँ सर हमको डेली बेसिस पे डीएम करना था, अब मैं ना कल जाके वापस से 50 नहीं, इस बार मैं 80 डीएम कर। ऐसे काम करने से रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसे करने से रिजल्ट नहीं आएगा। 60 या 100 या 80 जो डीएम आप करते हो डेली करो। 20 या 25 लोगों से बात करनी है, डेली करो। 12 फॉलोअप बनाने हैं, डेली बनाओ। डेली फॉलोअप्स वालों लोगों से बात करनी है, डेली करो। ये डेली बेसिस पे 7 दिन तो आप एक बार करके देख लो। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। स्कूल में जाते थे आप, स्कूल में जब आप जाते थे क्या होता था? सुबह जैसे सर्दी का टाइम होता था तो 9 बजे हम स्कूल जाते थे। फिक्स होता था कि 4 पीरियड होंगे, 4 पीरियड के बाद में लंच ब्रेक होगा 30 मिनट का। लंच ब्रेक के बाद में 4 क्लासेज होगी, हर एक क्लास 40-40 मिनट की होगी। वहां पर पर्टिकुलर एक डिसिप्लिन में आप होते थे, एकदम पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, एकदम पूरी ड्रेस ड्रेस बांध के जाना, टाई बेल्ट शूट वगैरह सब कुछ। और जैसे ही छुट्टी होती थी बस में आके आप बैठ जाते। तो वहां पर आप प्रॉपर एक डिसिप्लिन फॉलो करते थे। आज जब पैसे कमाने की बारी आ रही है, जब आपके गोल्स को अचीव करने की बारी आ रही है, तो आप अपने डिसिप्लिन को खो जा रहे हो। ये कौन सी बात हुई है? अभी तो जरूरी है आपके डिसिप्लिन को फॉलो करना। देखो आपके सभी के मम्मी पापा जी जो है कुछ ना कुछ काम करते हैं घर। आप मेरे को एक बात बताइए, अगर वो सुबह 10 बजे उठकर अगर काम पर नहीं जाए, अगर वो शाम को टाइम से घर पे नहीं आए, हर महीने के एंड में अगर वो सैलरी नहीं लेकर आए, दिक्कत आएगी नहीं आएगी? डेली लाइफ आप जो जी रहे हो, जो खाना पीना आपका जो हो रहा है, वो इम्पैक्ट होगा नहीं होगा? अगर डेली पैसे डेली वो नहीं जाएंगे तो डेली उनकी अर्निंग होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी। तो अगर अर्निंग नहीं होगी तो फिर आप खाओगे क्या, करोगे क्या? मतलब रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप सुबह बैठकर मीटिंग नहीं ले रहे हो, मॉर्निंग जो मीटिंग लेता हूं मैं मॉर्निंग की, उसके बाद में आप कंटेंट भी क्रिएट नहीं कर रहे हो। मैंने लास्ट मीटिंग में आपको बताया था अपना डे प्लान बनाइए। डे प्लान में मैंने अच्छे से आपको बताया था, सुबह 7 बजे उठिए, आधे घंटे के लिए मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के बाद में बोला मैंने आधे घंटे एक्सरसाइज करो। उसके बाद अच्छे से नहाओ, ब्रेकफास्ट करो अच्छे से। उसके बाद में मॉर्निंग की मीटिंग अटेंड करो। मीटिंग को अटेंड करने से पहले अपने डे का प्लान बना लो कि यस आज कैसे भी करके मेरे को 100 डीएम करना है तो करना है। इन इन लोगों ने मेरे को बोला था कि यस मैं 2 दिन बाद में आपको पेमेंट कर दूंगा, इन लोगों से आज मेरे को कनेक्ट करना है। डे प्लान बनाओ आराम से पूरे, अरे यार पूरे दिन 20 घंटों में आप क्या करने वाले हो, 24 घंटे में क्या करने वाले हो, वो सुबह बैठ के 20 मिनट में प्लान तो कर लो एक बार। आप एक बार इन चीजों को करिए, मॉर्निंग में मेरे साथ में इन चीजों को प्लान बनाइए। अगर आपका 15 दिन में रिजल्ट नहीं आए और 1 महीने में आप अगर बेटर नहीं बन जाओ तो मेरे को बोल देना, ठीक है? मीटिंग के एंड होने के बाद में 10:30 11 बजे अपनी मीटिंग होती है। 1.5 घंटे का टाइम लो अपने कंटेंट को क्रिएट करने में। अच्छे से वैल्यू दो, 10 बार रिकॉर्ड करो कंटेंट को। 1:30 बजे तक दोपहर की कंटेंट शूट करो। अभी सभी की छुट्टी है घर पे, घर पे बैठे हो आप। हुसैन सर आप थोड़ा सा इंतजार करना, ठीक है? आप घर पे बैठे हो, 1:30 बजे तक कंटेंट क्रिएट करो। उसके बाद में लंच का ब्रेक लो। लंच में बोलता हूँ ज्यादा मत खाओ, ऐसे नहीं 4-5 रोटी खा ले, थोड़ा लाइट खाओ। लिक्विड ज्यादा लो आप, है ना? और उसके बाद में आप कॉलिंग पर बैठो। 2 बजे 2:30 बजे आप कॉलिंग पर बैठो। और शाम को जब अपनी मीटिंग होती है 8 बजे तक, यानी 7:30 या 7 बजे तक आप लगातार कॉलिंग करो। सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी और सबसे ज्यादा कन्वर्जन इसी टाइम में निकलता है। आपने कॉल पर भी बात करी है, जो मैसेज वगैरह के रेस्पॉन्स भी किए हैं 2 बजे से लेकर 7 साढ़े 7 बजे तक, ठीक है? कन्वर्जन आएगा। जब शाम की मीटिंग लो, उससे सीखो आप। उसके बाद में जब आप खाना खा लेते हो, उसके बाद में बेड पर जाते हो। आपने सिर्फ बेड पे जाने के बाद में क्या करते हो? आप लोग रील स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हो, कंटेंट को कंज्यूम करते हो। अरे वहां पर आप अपने कंटेंट की प्लानिंग कर लो कि भाई ये जो एफिलिएट मार्केटर है ये इस तरीके की इंस्टाग्राम रील बना रहा है, आप देखो मैं किस तरीके की बना रहा हूं। भाई इसने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रील में 3 सेकंड का हुक इस तरीके से बनाया कि मैं इस वीडियो को लास्ट तक देखता रहा। वो पॉइंट लिख लो, उन वीडियो को सेव कर लो। जब अगले दिन आप 1.5 घंटे अपने कंटेंट की शूटिंग कर रहे हो ना, तो अच्छे से उन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करो।
अरे यार आप कर लोगे, इतना कोई टफ चीजें नहीं है ये सारी। आज के टाइम पर इस दुनिया में किसी भी गोल को अचीव करना डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट मैं बताऊं क्या है? डिफिकल्ट है खुद को कंट्रोल करना, डिफिकल्ट है डिसिप्लिन में आना, डिफिकल्ट है कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना। ये डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट ये नहीं है कि कॉल पे बात करना, डिफिकल्ट ये नहीं है कि पैसे कमाना, ये डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट है खुद को, खुद की बॉडी को, खुद के माइंडसेट को उस सांचे के अंदर ढालना, उस फॉर्मेट के अंदर ढालना, उस ढांचे के अंदर ढालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और जिन्होंने ढाल लिया वो कर जाएंगे। ठीक है। तो अभी मैंने ऐसा नहीं है कुछ आपको रॉकेट साइंस बताई है, बहुत ही बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, जो वो लोग भी फॉलो कर रहे हैं जो आज जीरो से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख की अर्निंग कर चुके हैं। और आपको भी वही करना है। समझ रहे हो मेरी चीज को? तो बस एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, आपको डेली बेसिस पर 60 डीएम करना है। 60 डीएम के बाद में भी अगर आपको रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, आपको खुद पर एनालिसिस करने की जरूरत है। अब आप लोग मेरे से बोलोगे कि मैं तो डीएम करता हूं, मेरे को कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आता, मैं कॉल पे बात करता हूं, मेरे को कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आता, मैं कॉल पे बात करता हूं, मेरे को लीड बोलती है हमारे पास में पैसे नहीं है, घर वालों को पूछ के बताएंगे, हम तो 2 दिन बाद बताएंगे, फिर ब्लॉक कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ये आते हैं आपके पास में ऑब्जेक्शन। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन तो ये नहीं है ना कि अब मैं कोई और तीसरी कोई स्टेप लाके बीच में डालूंगा कि नहीं आज से आपको कॉल पे बात नहीं करनी है, आज आपको डायरेक्ट घर पे जाके बात करनी है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अब एनालिसिस करना है कि अगर मैं डीएम कर रहा हूं, डीएम का अगर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैं डीएम में गलती कर रहा हूं, वो गलती चेक करो अपनी। समझ रहे हो मेरी चीज को? अगर आप कॉल पर बात कर रहे हो, कॉल बीच में कट हो जा रही है, आपको बोल दिया जा रहा है कि नहीं मेरे पास में पैसे नहीं है, और आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको रोना नहीं है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको काम को नहीं छोड़ना है। आपको अभी यहां पर यह देखने की जरूरत है कि मैंने कॉल पर क्या गलती की है, मैंने ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते टाइम पर मेरे को क्या बोलना चाहिए था और मैंने क्या बोल दिया है। ये चीजें आपको देखने की जरूरत है। समझ रहे हैं? आज से जो भी लोग मेरे को बोलेंगे कि नहीं मैं तो डीएम करता हूं, मेरे को रेस्पॉन्स ही नहीं आता है, अरे बाबा आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बस ये चेक करना है मैं गलती क्या कर रहा हूं। मैं 4 चीजें आपको बताता हूँ, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सभी को पता है। एक मेंबर है उन्होंने तो यहाँ पे लिख भी दिया है कि 4 चीजें हैं, 4 स्टेप्स है: लर्निंग, प्रैक्टिस, एनालिसिस, इंप्रूवमेंट। ये 4 चीजें कर। लर्निंग मतलब जो लर्निंग आपको अभी दी जा रही है वो कर रहे हो। प्रैक्टिस मतलब आप डीएम कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कॉल पे बात कर रहे हो, वो प्रैक्टिस करना होगा। अब एनालिसिस करो कि भाई मैं डीएम कर रहा हूं, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, एनालिसिस करो, फिर उस चीज को इंप्रूव करो, आप बेटर बनते जाओगे। दैट्स इट। कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। बस अपने बॉडी को, अपने नेचर को इस ढांचे के अंदर डालना ही सबसे बड़ा टास्क है। एग्री करते हो या मेरे से नहीं करते हो, बताओ मेरे उसको जल्दी से, मजा आया नहीं आया? फिर मैं एक बार सभी पॉइंट्स को समअप करूंगा, एक बार वापस से रिपीट कर दूंगा 2 मिनट के अंदर, फिर अपन लाइव कॉल करेंगे। जल्दी बताओ, मजा आया? समझ में आई जो चीजें? नोट डाउन किया नहीं किया बताओ मेरे को। देखो आप में से कोई भी मेंबर आप मेरे पास में आता है, देखो मेरे को एक चीज बताओ, आप लोग हमको बोलते हो, मेरे पास में आके बोलते हैं कि सर हम डीएम करते हैं और हमें डीएम से रिजल्ट नहीं आता। अब आप मेरे को बताओ, मेरे पास में कोई जादू की जड़ी है या फिर मेरे पास में कोई अमृत जल है? ऑब्वियसली नहीं है। मैं क्या करता हूं आपको, मैं ये पूछता हूं ना आपसे कि भाई आप डीएम में करते क्या हो, क्या लिखते हो डीएम में? मैं यही तो पूछता हूँ ना आपसे। कितने डीएम करते हो, मैं यही तो पूछता हूँ आपसे। इसका मतलब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैं आप जो काम कर रहे हो उसको चेक कर रहा हूँ भाई। अरे जब मैं उसको चेक कर रहा हूँ तो खुद भी कर लो चेक। अगर आप खुद से करने लग जाओगे तो और बेटर हो जाएगी चीजें। अगर आप और मैं दोनों अगर खुद को इंप्रूवमेंट करने में लग गए तो बहुत जल्दी इंप्रूव कर जाएंगे। समझ रहे हैं चीजों को? आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे तो कॉल पर पैसे ही नहीं देते, कोई मना कर देते हैं। अरे भैया आप देखो गलती क्या कर रहे हो, खुद की कॉल को रिकॉर्ड करो, सुनो। ठीक है। ये जो पॉइंट मैं समझा रहा हूँ एनालिसिस वाला, ये समझ आया आप सभी लोगों को? ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको माइंडसेट के ऊपर काम करना है। पहला पॉइंट, माइंडसेट के अंदर 2 चीजें हैं। क्या चीजें हैं? कि अगर आपने यहाँ पर काम स्टार्ट कर लिया तो एक्स वाई जी और कोई भी काम आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो माइंडसेट का पॉइंट नंबर 1 ये है। माइंडसेट का पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 ये है कि हमें लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, चीजों को सीखना है। चीजों को क्या सीखना है? डीएम वगैरह ये सारी चीजें जो बताई मैंने, कॉल पे बात करना है, ये सारी चीजें आपको सीखना है। ठीक है।
नंबर 2, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बोले कि अरे ये जोड़ने वाला काम है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उनको दो ऑप्शंस दो। आप फ्रीलांसिंग स्किल्स को सीखकर पैसे कमा सकते हो, और दूसरा तरीका है रेफर करके आप कमा सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया? नंबर तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सेल अगर आपकी नहीं हो रही है, आप अपने फ्रेंड सर्किल को अप्रोच करो। अगर आप खुद अप्रोच नहीं करना चाहते हो, आप स्टोरी स्टेटस को मेंटेन करो। स्टोरी स्टेटस में मैंने 4 चीजें आपको बताई है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि आप अपनी अर्निंग्स दिखाओ। आपकी खुद की अर्निंग्स नहीं है, टीम की अर्निंग दिखाओ, फीडबैक्स दिखाओ, अचीवमेंट्स दिखाओ, कंपनी की जो ट्रेनिंग्स वगैरह, ऑफर्स वगैरह, कंपनी के मीटअप्स वगैरह, जो भी चीजें हो रही है वो आप उनको दिखाओ। ये 4 चीजें आप दिखाओ। इसके बाद में हमारा क्या पॉइंट आता है, टेक्निकल। अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बिल्ड करना है, पर्सनल ब्रांड करनी है। उसमें आपको अपने बायो के ऊपर फोकस करना है, उसमें आपको अपने हाइलाइट्स के ऊपर फोकस करना है, उसमें आपको क्वालिटी कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। कंटेंट में क्वालिटी भी होनी चाहिए, कंटेंट में वैल्यू भी होनी चाहिए। कंटेंट शूटिंग में अच्छा टाइम दो, कंटेंट रिसर्च में अच्छा टाइम दो। अभी अगर 2-2 3-3 घंटे भी अगर कंटेंट रिसर्च और शूटिंग में दोगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है, आप दो। ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको बेसिक चीजें करनी है। आपको डीएम करना है, 80 से 100 डीएम करने हैं, 2 अकाउंट से आप करिए। 25 लोगों से मिनिमम बात करनी है, मिनिमम 12 फॉलोअप बनाना है, 1 से 2 क्लोजिंग आपको करनी है। ये चीजें हैं बेसिक। ठीक है? अब इनको बस डिसिप्लिन में ले आओ, अपने रूल्स में डालो। आपको पता है, मैं डेली बेसिस पर कॉल करूंगा, मैं डेली बेसिस पर डीएम करूंगा, मैं डेली बेसिस पर फॉलोअप बनाऊंगा, मैं डेली बेसिस पर ऑब्जेक्शंस को हैंडल करूंगा, तभी मेरी अर्निंग होने वाली है। ये आप सभी को अच्छे से पता है। तो क्यों ना इन चीजों को हम अपना रूल बना ले कि भाई ये मेरे रूल है। ठीक है? तो ये मैंने एक बार वापस से समअप कर दिया। ठीक है? तो अब मेरे को बताओ, लाइव कॉल के लिए रेडी हो आप लोग? अगर रेडी है तो जल्दी से बताओ यस। और आप में से क्लाइंट कौन बनेगा, लीड कौन बनेगा, ये भी मेरे को बताओ। लीड कौन? जो लीड बने उसके बीच में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। और लीड बनो तो ऐसे नहीं कि कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे हो, थोड़े ठीक से बात करना, कोई भी रैंडमली। सभी लोग रेडी हो? ऑसम। नहीं नहीं, अभी तक सभी के रेस्पॉन्स नहीं आए हैं। सभी रेस्पॉन्स करो तब स्टार्ट करूंगा मैं। तो देखो, जो अभी लीड से जो बात करेंगे, ऑब्वियसली हम उन पर्सन से करवाएंगे जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है? ताकि आपको भी समझ में आए। पहले सभी लोग रेस्पॉन्स करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, रेडी रेडी। ये तो बताओ लीड कौन बनेगा? मैं देखो कि आप कोई हैंड रेज नहीं कर रहे, मैं खुद ही देखता हूँ, देखे किसको करें अपन। जिनके कैमरे बंद है ना, उनको तो किसी को नहीं करो। जिनका कैमरा ऑन है ना, उन्हीं को। लीड भी ऐसे पर्सन को बनाएंगे जिसकी क्लोजिंग नहीं हुई है। किसको बनाया जाए? हाँ, मेरे को यहाँ पर हेडफोन लगाए हुए है, शायद इनका नाम है साक्षी, साक्षी मैम, साक्षी राय। आवाज आ रही है आपको साक्षी मैम? मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है आपको। यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। आप थोड़ा सा लाउडली बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज आपकी क्लियर आनी चाहिए। साक्षी मैम, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, रेडी हो? लीड बन जाओगे? सर अभी 2 दिनों से ज्वाइन किया है तो कुछ। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, आप नोट कर लो। हम्म, पहले तो कैंसिल हो गया। टाइम मत लगाओ यार, थोड़ा जल्दी करो। सिमरन कौर मैम, आप रेडी हैं? मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। एक बार बोलिए मैम, कैसे हो आप? हेलो, गुड इवनिंग सर। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। आपको आवाज वगैरह सभी प्रॉपर आ रही है ना? हाँ जी सर, आपको आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को अच्छे से आ रही है, डिस्टरबेंस नहीं होगा ना बीच में? चलो डन। हाँ, अब जो कॉल लेने वाले हैं, ऑब्वियसली जो अपने प्लेटफॉर्म पे अच्छा कर रहे हैं, हम हुसैन पंखा जो सर है, उन्हीं को करेंगे। मैं हुसैन सर, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट डाली। अच्छा, आप सभी को पता है कि अपने द फ्यूचर स्किल में जो सबसे हाईएस्ट अर्निंग है किनकी है, और जो कंसिस्टेंटली सेल निकालते हैं, आई थिंक उन्हीं से अगर कॉल ली जाए तो बेटर रहेगा कि भाई ये कैसे क्लोजिंग निकाल रहे हैं। सही होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, ताकि हुसैन सर का भी थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई हो, उनके अंदर भी थोड़ा फ्यूल आए, पेट्रोल डले उनमें। चलो ठीक है, ओके।
सो सिमरन मैम, आपने म्यूट कर लिया है, प्लीज म्यूट मत करो। ठीक है। सिमरन मैम, हुसैन सर, अब आपको क्या करना है, ऐसे बिहेव नहीं करना है हुसैन सर कि हाँ मैं ऐसे बोलूंगा फिर मैं ऐसे बोलूंगा, नहीं। आपको प्योर कॉल लेनी है। ऐसे बोलना है कि हेलो, हाँ मैं हुसैन बात कर रहा हूँ, आप सिमरन कौर बात कर रहे हो, आपसे मेरी बात हुई थी, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, ठीक उसी तरीके से बात करनी है। ओके, डन। सिमरन मैम, आपको भी ठीक उसी तरीके से करनी है। ओके, प्रॉपर लीड की तरफ, लेट्स गो। ओके। हाँ सर, सबसे पहले मेरा कॉल जाएगा इनको कि इनका कॉल आएगा? अरे आप कर लो ना, कोई दिक्कत एक सेकंड, इनका नाम क्या है? सिमरन? नहीं। सिमरन मैम, हुसैन सर जैसे आप कंफर्टेबल हो, अगर आप ओनली सिमरन इनको बोलना चाहते हो ओनली सिमरन बोलो, मैम अगर बोलना चाहते हो मैम बोलो, जैसे में आप कंफर्टेबल, जो आप लेते हो। ओके सर, ओके। स्टार्ट करो। सिमरन मैम, सिमरन जी, आपने मुझे वर्क के लिए मैसेज किया था कुछ टाइम पहले व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो आप मुझे मैं आपसे जान सकता हूँ कि आपने वर्क के लिए मैसेज किया था, आप वर्क करना चाहते हो पांच टाइम वगैरह? हाँ जी सर, मैं करना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। वैसे कहाँ से हो आप? मैं हिमाचल प्रदेश पांवटा साहिब से बिलोंग करती हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे करते हो आप सिमरन? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। मैं ना कुछ पार्ट टाइम में देख रही थी जिससे मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकूँ अपने ओके। लिए। हाँ, वैसे आपकी एज कितनी है सिमरन जी? मेरी एज 22 हुई है अभी। ओके, देखो मैं आपको थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता देता हूँ, ठीक है? मेरा नाम हुसैन है, मैं गुजरात से हूँ। अभी फिलहाल मैं राजस्थान जयपुर में एज ए को फाउंडर की तरफ से ऑफिस में बैठ के वर्क कर रहा हूँ, ठीक है? मेरी भी 19। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो घर बैठे, मतलब ऑनलाइन अर्निंग क्यों करना चाहते हो? वाई रीजन आपका मैं जान सकता हूँ क्यों करना चाहते हो, इनकम वगैरह? हाँ जी सर, मैं ऑनलाइन बिजनेस इसलिए करना चाहती हूँ कि हम पेरेंट्स पे कब तक डिपेंड रहेंगे, हमें खुद भी तो कुछ करना होगा। पेरेंट्स हमारे कब तक हमारे लिए काम करते रहेंगे। अच्छा अच्छा, ओके, वो बात तो आपकी सही है। हाँ देखो, मैं दिक्कत नहीं है, मैं आपकी मतलब देखो मैं आपको बता दूं, मैं एक ऐसी वेबसाइट पे, मतलब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ जिस प्लेटफॉर्म का यूज करके मैंने अभी लास्ट 4 मंथ के अंदर यहाँ से 4 लाख की इनकम की है, ठीक है? तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, ठीक है? तो आप मुझे बता सकते हो कि आपके पास फ्री टाइम वगैरह दिन में कितना रहता है? सर मैं मतलब 2 बजे के बाद फ्री रहती हूँ। अच्छा, 2 से मतलब आप बता सकते हो कितना घंटा, कितना टाइम रहता है आपके पास फ्री टाइम? मैं 2 से लेके रात तक फ्री रहती हूँ, 11-12 बजे तक। कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वर्क के लिए कम से कम आपके पास 3 आवर्स तो होने ही चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास ओके। है तो आप यहाँ पे अच्छा खासा काम कर सकते हो, ठीक है? ओके। आपके पास 3 आवर्स है? हाँ जी सर, है मेरे पास। ओके। देखो अभी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, कि कैसे काम होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है? देखो एग्जाम्पल मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट लग सकता है सीखने के लिए। क्या आप इन्वेस्ट कर पाओगे? हाँ जी सर, मैं कर लूंगी। अगर मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिले तो इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, देखो मैं आपको बता देता हूँ, आप बोल रहे हो कि कुछ अच्छा सीखने के लिए, डेफिनेटली मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट है जो काम कर रहे हैं। ऑलरेडी 5,000 मेंबर है जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है? कोई हाउस वाइफ है, कोई जॉब पसंद है, कोई स्टूडेंट है, सब साथ में मिलके काम। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि हमारा कंपनी ग्रुप है, द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म का एक वेबसाइट, मतलब एक ग्रुप है, जिस ग्रुप में डेली रात को 8 बजे और ऑनलाइन क्लासेस मिलती है, लाइव सिखाया जाता है फेस के थ्रू कि कैसे आप अपने घर बैठे स्मार्टफोन का यूज करके, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का यूज करके कैसे आप दिन का 2 से 3 हजार कमा सकते हो, ठीक है? देखो मैं आपको ओ- बता दूं, अभी के टाइम दो तरीके से, मतलब 2 टाइम क्लासेस होती है। एक तो मॉर्निंग में 10 बजे आपको सीखने को मिलता है 1 घंटा, और एक इवनिंग में रात को 8 से 9 बजे 1 घंटा, तभी भी आपको सीखने को मिलता है, ठीक है? यहाँ पे आप डिजिटल स्किल सिखाई जाती है, डिजिटल स्किल को सीख करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ठीक है? तो आप मुझे बताओ कि आपने ऑनलाइन अर्निंग के लिए पहले किसी को मैसेज, मतलब पहले वर्क के रिगार्डिंग किसी को मैसेज किया है आपने? नहीं सर, मैंने कभी मैसेज नहीं किया इससे पहले ना। मैंने कहा ट्राई करके देखती हूँ, सब अर्निंग कर रहे हैं तो मैं भी एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपने मतलब इतनी कम एज में खुद के दम पर कुछ करना, मतलब बड़ी बात है, ठीक है? जैसे मैं आपको बताऊं तो मेरी भी एज कम है, और फैमिली को अभी से सपोर्ट करना बहुत ही बड़ी बात है अपने लिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए, ठीक है? तो देखो मैं आपको बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से, अगर आपके पास 3 घंटा फ्री टाइम है तो आप भी इसी तरह income को जनरेट कर सकते हो। बट आपको उसके लिए वन टाइम 3,000 इन्वेस्टमेंट लगेगा। क्या आप 3,000 इन्वेस्टमेंट कर पाओगे? हाँ जी सर, मैं कर लूंगी इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा, तो फिर देखो क्या करो, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, तो आपको मैंने जो मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल सेंड की थी, आपने मेरी प्रोफाइल हाईलाइट वगैरह सब कुछ चेक कर लिया? हाँ जी सर, मैंने चेक कर लिया, मुझे आपकी प्रोफाइल जेन्युइन लगी काफी, कि फ्रॉड वगैरह तो नहीं है कुछ। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलते होंगे फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, बट ये फ्रॉड स्कैम नहीं है। क्योंकि देखो अगर स्कैम अथवा फ्रॉड करने वाले कोई होते तो सबसे पहले अपनी डीपी नहीं लगाते, और दूसरी चीज सोशल मीडिया पे कभी अपनी इतनी फेस रिवील नहीं करते। आपने मेरी प्रोफाइल चेक की होगी, तो आपकी आपको मतलब मेरी हर जगह पे प्रोफाइल पे फेस रिवील होती होगी, ठीक है। जो भी हाँ कमाता लाइव प्रूफ दिखाता हूँ जितना कम, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ बिल्कुल नहीं होने वाला स्कैम अथवा फ्रॉड। ऑलरेडी आप मेरे व्हाट्सएप पे आए होंगे, तो आप स्टेटस मार्केटिंग भी देखते होंगे, डेली लोग पैसा मतलब पेमेंट करके वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बता दो, आप 3000 इन्वेस्ट तो कर पाओगे ना? हाँ जी सर, मैं कर लूंगी। तो आप मुझे बताओ, आप पेमेंट वगैरह के लिए क्या यूज करते हो? सर गूगल पे पेटीएम दोनों यूज करती हूँ मैं ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप क्या करो, व्हाट्सएप पे आ जाओ, ऑन कॉल चैट पे व्हाट्सएप पे आ जाओ। आ गए आप चैट? हाँ जी सर, मैं आ गई। ओके, आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, ये तीन चीजें आपको कॉन्टेक्ट सेंड करना है, ठीक है। जैसे यानी ओके। कि आप जीमेल आईडी, आपका नाम, आपका नंबर जैसे सेंड करोगे, देन आप पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद आपकी आईडी बनेगी द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म की तरफ से गूगल क्रोम वेबसाइट के ऊपर लॉगिन हो, ठीक है। जैसे कि ओके। यानी कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपका कोर्स इनरोल हो जाएगा, जिसका नाम है स्टैंडर्ड पैकेज, जिसके थ्रू आप मंथली का यहाँ से 30 to 40 के की इनकम को जनरेट कर सकते हो, ठीक। एवन देखो यहाँ कोई भी टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। एवन आपकी इनकम करवाने की जिम्मेदारी मैं लूंगा, अगर आपने मेरे बताए हुए प्रोसेस को फॉलो किया तो डेफिनेटली, ठीक है। अगर आपको मैं जितना बताऊंगा आपने उतना काम किया, तो इनकम करवाने की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे अपना नाम, नंबर और जीमेल आईडी व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। ओके सर। आपने कर दिया? हाँ जी सर, मैंने कर दिया, आप चेक कर लो। मैं ना आपको, कोई दिक्कत नहीं, आपकी डिटेल्स आ गई है। अभी आप मैं ना पेमेंट नंबर दे रहा हूँ, ठीक। अभी आप ना गूगल पे से करोगे, फोन पे से? मुझे पहले ये कंफर्म बता दो, क्योंकि अगर आप पेमेंट करते हो, ऑलरेडी बहुत सारे लोग दिन में पेमेंट, तो आप मुझे बता दो, जीपे से करोगे या फिर फोन पे से? मैं पेटीएम से कर दूंगी सर आपको ना। आप पेटीएम से करो, आप ऑन कॉल पे पेटीएम पे आ जाओ। हाँ जी सर, आ गई मैं। अरे ओके, सिमरन मैम, रुको रुको रुको, सिमरन मैम इतनी जल्दी पेटीएम पे मत आओ, इनको बोलो कि नहीं, मैं अभी घर वालों से पूछ के करूंगी। अच्छा, मतलब हमने इनसे क्वेश्चन आस्क करना है, तो वो तो करो, ऑब्जेक्टिव। इतना इतना स्मूथली तो कोई लीड होती नहीं, इतनी प्यारी अगर लीड मिल जाए तो कहना है क्या, मजे ही मजे। सर एक्चुअली ना मुझे अपने पापा से पूछना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट तो वो करेंगे ना। अच्छा हाँ, अच्छा, आपके पापा से आपको क्या पूछना है? सर पापा से पूछूंगी कि पापा मैं ये काम कर लूं, अगर वो कहेंगे हाँ जी कर, देखो तो भी सबसे पैसा पहले कमा। बोलिए बोलिए। मैं तो अभी पैसा कमा नहीं रही हूँ, उनसे लेके मैं स्टार्ट करूंगी ना। ओके, देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सिमरन जी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप फादर को पूछोगे, ठीक है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जो मैंने आपको वर्क समझाया, वो भी आप खुद मतलब आप खुद वो 70 to 80% समझे हो, ठीक है। अभी जो आप यही वर्क फादर को समझाने बैठोगे, तो आपके फादर कम से कम 50% समझेंगे। तो ये वर्क के लिए आपको फादर मना करेंगे, तो क्या करोगे फिर, मुझे बता सकते हो? मना करेंगे फिर मैं कहीं से अरेंज करूंगी। देखो अगर मुझे कुछ करना है तो मैं अरेंजमेंट कर सकती हूँ ना कहीं से। अच्छा अच्छा, तो देखो एक्चुअली मैं बता दूं, आपके पास कम से कम 1 से 2 मतलब 1 घंटे का टाइम है, ठीक है। क्योंकि देखो मेरे पास लिमिटेड सीट होती है। जैसे कि जिस तरह आपने मैसेज किया व्हाट्सएप पे, ऑलरेडी अभी भी 5000 से ज्यादा, सॉरी 500 से ज्यादा पेंडिंग मैसेज पड़े। जैसे कि 500 लोगों का मैसेज पड़ा है, और आपसे बात करते करते मतलब 2 से 3 कॉलिंग आ चुकी है मुझे। तो देखो आप मुझे बता दो, जितना जल्दी आप पेमेंट अरेंज करोगे, उतना जल्दी मतलब आप कर पाओगे वर्क को स्टार्ट, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड सीट है। क्योंकि देखो हर कोई आजकल के जमाने में घर बैठे पैसा कमाने के लिए रेडी है, ठीक है। तो देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपको ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट दे सकता हूँ, 1 घंटा भी नहीं दे सकता। 30 मिनट के अंदर अगर आप पेमेंट अरेंज करके, अथवा आप अभी अपने फादर से ऑन कॉल पे कॉल करके, ऑन मतलब अभी लाइन पे कॉल करके पूछ सकते हो, तो भी आपके लिए सही है। अदरवाइज मैं आपको 30 मिनट देता हूँ, अगर आप 30 मिनट के अंदर ही अंदर आप अपने पेरेंट्स से पूछ के तो मुझे आंसर देते हो, तो आपकी मैं सीट कंफर्म कर पाऊंगा। अगर नहीं दे पाओगे तो मैं किसी और की सीट कंफर्म कर सकता हूँ।
ओके सर। सर मैं आपको 30 मिनट में कंफर्म कर देती हूँ, अगर यस होगा आंसर ओके, अदरवाइज फिर क्या कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस बिजनेस में आते हो, अपनी स्टार्ट करते हो, तो मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, जो अभी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, जो भी आप अपने ड्रीम्स को मतलब जो ड्रीम्स देख रहे हो, उसी ड्रीम्स को यहाँ से आप मतलब 1 साल अगर आप अच्छे से वर्क करते हो, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, जो भी आप अपनी लाइफ में जो भी ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हो, आराम से यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर आपके पेरेंट्स आपको मना बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना है। देखो आपकी फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, आप ही सोचो, आपकी शायद 21 मतलब एज है, ठीक है, तो आपके कोई ना कोई तो ऐसे स्कूल के फ्रेंड वगैरह होंगे, उनसे अगर आप पेमेंट कर सकते हो, तो आप करोगे तो आपका फायदा है, आप कमाओगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे, कोई और आएगा वो कमाएगा, सिंपल सी बात है। तो आप मुझे 30 मिनट के अंदर अंदर बता दो, ठीक है। ओके ओके। सर। और हाँ, जब आप पेमेंट करो तो मुझे एक बार कॉल करने ला मतलब कॉल कर लेना, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए हाँ पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट का ऑन कॉल पे मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, ठीक है। ओके सर। ठीक ओके है ओके। डन। तो गाइस एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताइए कि कॉल कैसी लगी आप सभी मेंबर्स, एक बार मेरे को बताइए कि कॉल कैसी लगी। देखो मेन चीज होती है कॉन्फिडेंस, बाकी और टेक्निकल टर्म्स सब वो अलग बात है, मेन चीज होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मेरे को बराबर दिखा, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी लोग हुसैन सर आपके लिए बोल रहे हैं कि अच्छी कॉल ली है। अच्छा हुसैन सर, कुछ मेंबर्स हैं, उन्होंने एक सवाल आपसे ये पूछना चाहा है कि इन केस, जैसे आपने इनसे पूछा था ना कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 3,000 का या नहीं कर सकते, अगर मान लो यहाँ पर ये बोल देते कि नहीं मेरे पास में तो पैसे है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो आप आगे फिर कॉल को कैसे हैंडल करते हैं, ये बताइए हमें। देखो सबसे पहले तो मैं उनको इतना ही बताता हूँ कि सामने वाली लीड ने मुझे बोला है कि मेरे पास पेमेंट नहीं है, ठीक है, तो मैं उनको इतना बोल रहा, या फिर कोई ब्रदर है या फिर सिमरन जी खुद है, ठीक है, तो मैं उनको इतना ही बोलूंगा, देखो सिमरन जी, आपके पास पैसा नहीं है तभी तो आपने मुझे मैसेज किया है पैसा कमाने के लिए। अगर आपके पास पैसा होता तो आप मुझे मैसेज ही नहीं करते, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास दिन में मतलब मंथली आप 1 लाख रुपए उड़ाते होते, आपके पास पैसा होता तो आप मुझे मैसेज ही नहीं करते, आपको जरूरत ही नहीं है पैसे की। तो देखो आपके पास पैसा नहीं है तभी तो आपने मुझे मैसेज किया है। देखो आपको मैं इतना ही बोलूंगा, आपके पास पैसा नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, देखो आप पैसे को अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास अरेंज करने के लिए कोई नहीं है तो आप देखो मम्मी को पूछो, पापा को पूछो, वैसे आप देखो अगर पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो आपको कम से कम घर से भी तो पैसे मतलब मिलते ही होंगे थोड़े बहुत, तो आप उस पैसे को इकट्ठा भी कर सकते हो ना। और हाँ, मैं जितना देखो मैं उनको इतना ही बोल देता हूँ सामने वाली लीड को, कि वो मुझे ऐसा क्वेश्चन करती, मैं उनको अर्जेंसी मतलब अर्जेंसी क्रिएट कर देता हूँ। वहां पे बोल देता हूँ कि देखो अगर आप करोगे तो आपका फायदा है, आप कमाओगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे तो कोई और कमाएगा। आप सिंपल सा मुझे बता दो ब्रदर, आप पेमेंट अरेंज कर रहे हो, या फिर देखो आपसे बात करते करते मुझे और भी कॉल आए कि मैं किसी और को मतलब अटेंड करूं, उनको स्टार्ट करूं, तो वो लीड ना सामने से बोलती है, भाई देखो पैसा तो मुझे कमाना है, बट मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, अगर आप मुझे टाइम दो तो मैं इतने टाइम के अंदर अंदर अरेंज वगैरह कर सकता हूँ। फिर भी मैं उनको वहां पे भी अर्जेंसी बिल्ड करता हूँ। देखो अगर आप मतलब मुझे बोल रहे हो कि वीक के अंदर मैं पेमेंट अरेंज कर लूंगा, ठीक है, तो मैं उनको यहाँ पे ये बोलूंगा, देखो वीक के अंदर अगर आप मुझे मैसेज करोगे तो बाई चांस इसी कोर्स की प्राइस जो 3,000 है, वहां पे आपको 5,000 भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 5,000 पे कर सकते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। अगर आप 5,000 नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो तो अभी आप 3,000 कैसे भी करके, आपके पास पूरा दिन है, आप शाम तक तो देखो, अभी के टाइम पे यार आपने मतलब आपकी एज इतनी है, आप कम कहीं से भी 3,000 तो अरेंज कर सकते हो। देखो मैं आपको बताऊं तो मैं सच बता रहा हूँ, अगर अभी के टाइम पे मुझे फैमिली बोले ना तो मैं कैसे भी करके मतलब 50,000 तो अरेंज कर लूँ, क्योंकि ऐसा मैंने नाम बनाया है, ठीक है, नाम यानी कि मैंने ऐसा दोस्त वगैरह बनाए हैं। तो देखो सेम चीज आप भी अपने फ्रेंड से पूछो कॉल करके, 3,000 उनसे ले लो। अगर आप 3,000 लेके अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हो, मेरे पे ट्रस्ट करते हो, तो मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, इनकम करवाने की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो। एवन मैं आपको जितना बताऊंगा उतना बताए हुए प्रोसेस को आप फॉलो करके काम करोगे तो इनकम करवाने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। अगर मैं सामने वाली लीड को इतना बोलता तो वो जल्दी पेमेंट अरेंज करके मुझे कॉल चलो करती है। ठीक है, ठीक है। देखो ये पॉइंट समझा आप लोगों ने, ये पॉइंट समझा। देखो मैं इनका एक पॉइंट ये अच्छा समझूंगा कि ये कॉल को आगे बढ़ाने से पहले, इन्होंने कॉल को आगे बढ़ाने से पहले इन्होंने ये पूछ लिया कि यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट लगेगा, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। आप कॉल पर बात करते,
20 मिनट बात करते, 25 मिनट बात करते, और फिर आपको पता चलता वो ये बोलते हैं हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं तो घर वालों से पूछ के बताऊंगा, मेरे पापा जी से पूछ के बताऊंगा, दोस्तों से पूछ के बताऊंगा, कहीं अरेंज करके फिर बताऊंगा। ऐसे ऑब्जेक्शंस आपको आते लास्ट में, आते हैं ना। तो ये बढ़िया रहा, क्यों ना हमने पहले ही पूछ लिया, स्टार्टिंग में कॉल पे बात करी। इन्होंने थोड़ा सा रेपो बिल्ड किया। रेपो देखो इन्होंने इम्पैक्ट कैसे डाला, इन्होंने इम्पैक्ट डाला, थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड किया, उनसे वाही क्लियर किया कि आपको अर्निंग क्यों करनी है, और इन्होंने थोड़ा सा अपना इम्पैक्ट डाला। इम्पैक्ट कैसे डाला कि भाई मैंने पिछले 4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर मैं लगभग 3.5 पौने 4 लाख रुपए की अर्निंग कर चुका हूं। तो इससे भाई अगले पर्सन को ये समझ में आएगा कि हमें ऐसे वैसे किसी पर्सन से बात नहीं कर रहा। ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने पूछ लिया कि हाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो नहीं कर सकते। तो ये सेम चीज आप भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास में इतना पोटेंशियल यहां पर होना चाहिए कि अगर वो आपको ये बोल दे कि नहीं मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो आपके पास में अच्छी कॉल पिच होनी चाहिए जिससे आप अर्जेंसी क्रिएट कर दो। अर्जेंसी क्रिएट कैसे? इन्होंने बोला है कि भाई आपके पास में पैसे नहीं है, इसी वजह से तो आपने मेरे को मैसेज किया है। अगर पैसे होते तो भाई मैसेज ही नहीं करते। अब दूसरी बात ये आती है कि आपको तो सीखना भी नहीं है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको सीखना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट अगर पैसे कमाने हैं, तो आज आप मेरे से कनेक्ट नहीं होते, ऑलरेडी कहीं और से कमा चुके होते। अगर मान लो फ्री में ही पैसे कमाने में आते, बिना कोई स्किल को सीखे अगर पैसे कमाने में आते, तो ऑलरेडी आप कहीं और से सीख चुके होते। आज मेरे को मैसेज करते नहीं, आप ये चीज बोल सकते हो उनको। ठीक है। अब उसके बाद में बात ये आती है कि आप पैसे नहीं है तो आप अरेंज करिए। जब आप अरेंज कर ले उसके बाद में कर लेना। अब वो आपको क्या बोलेगा कि हाँ चलो ठीक है मैं अरेंज कर लूंगा, लेकिन फिर भी अभी आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। क्यों अर्जेंसी क्रिएट करनी है? अगर आपने इतना बोल दिया तो फिर तो कॉल ही नहीं आएगा, आपके पास में कॉल आएगा भी नहीं, और अगर आप कॉल करोगे तो कॉल उठाएगा भी नहीं। समझ रहे हो? तो इन्होंने अर्जेंसी कैसे क्रिएट करी है कि भाई कोर्स की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। आज 799 रुपए, आज 3,000 रुपए, तो ये 5,000 हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी, 9,000 की 12,000 हो जाएगी। ये इनकी कॉल पीछे भाई, ये इनकी कॉल पीछे, ये कैसे हैंडल कर रहे हैं। और दूसरी चीज है, ये आराम से खुले बोल रहे हैं कि देखो भाई, एक देखो आपका ये एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉल पर हम क्या करते हैं कि नहीं भाई तू ज्वाइन कर, तू ज्वाइन कर, अगर तू ज्वाइन नहीं करेगा तो मेरी लंका लुट जाएगी। ऐसा नहीं फील करवाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई देखो अगर तुम करोगे तो ठीक है, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, तुम नहीं कमाओगे तो कोई और कमाएगा। कमा तो लोग रहे हैं, या तो तुम कमा लो या कोई और कमाएगा। तो ये ऐसा एटीट्यूड आना चाहिए आपके अंदर। जब ऐसा एटीट्यूड बोलेंगे और अगले पर्सन को ये लगेगा कि हाँ लिटरली इसको नहीं है नीड कि मैं ही आऊं, कोई और आके कर लेगा, तो भाई वो लोग आपकी सुनेंगे। अगर आप उनके पीछे पड़ोगे तो नहीं सुनेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स यूज करते हैं अर्जेंसी को क्रिएट करने के लिए। सेम पॉइंट्स जब कॉल खत्म हो रही है तब भी आप यूज कर सकते हो। कि मान लो लीड ने ऐसे बोल दिया कि चलो ठीक है मैं 2 दिन में आपको सोच के बताऊंगा, चलो मैं पैसे पापा जी से लेके फिर बताऊंगा, तो आप सेम अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो कि देखो भाई करना आपको है, मेरे को नहीं है। पैसे आपको कमाने हैं, मैं तो कमा रहा हूं, मेरी टीम भी कमा रही है। ऐसे आप दिखा सकते हो। समझ रहे हो चीज को? तो ये अच्छे से समझो इस पॉइंट को। बाकी हुसैन सर, मैं एक बार कुछ चैट है, अगर आपके और कोई ऑब्जेक्शन है तो मेरे को बताओ, एक बार मैं कुछ पढ़ लेता हूँ, जो आता है वो मैं बता देता हूँ। अभी आप लोगों के कुछ वो भी है, तो मैं बताता हूँ क्या है। गणेश जैन बोल रहे हैं सर मेरा डाउट है कि प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा ही नहीं। अरे प्रेजेंटेशन वीडियो पहले भेज चुके हैं, उसके बाद में कॉल पर आए हैं। सेकंड, मेरे जैसे पापा नहीं मान रहे, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप लगा दो। ये सारे ऑब्जेक्शंस गलत हो गए। ये सारे इन्होंने पहले ही पूछ लिया ना कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो नहीं कर सकते। भाई ये चीजें तो तब आएगी ना जब लास्ट तक कॉल जाएगी। इन्होंने तो पहले पूछ लिया कि नहीं है पैसे, तो भाई अरेंज करके आओ। मैं तो कर देता हूँ थोड़ी देर बाद बात करता हूँ या करता नहीं, क्या बोलते हो? ऐसे तो बताया नहीं स्क्रीन शेयर करके कि फर्स्ट कोई ऐड से आता है तो फिर उनको क्या सेंड करना चाहिए। यार क्या बात कर रहे हो दिनेश, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। आप डीएम वाली वीडियो जाके देखो, फिर आप डीएम कैसे करना होता है वो देखिए आप एक बार। ठीक है सब ठीक है, पैसा अरेंज कर लिए, देन पैसा देने के बाद क्या मुझको आपकी तरह रील बनाना होगा और कोर्स सेल करना होगा? अंकित दास, आपका ध्यान नहीं है क्या लर्निंग मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा देखो इन्होंने, आप लोग बताओ मेरे को जो मीटिंग में है, अंकित दास ये बोल रहे हैं कि चलो ठीक है मैंने ज्वाइन कर लिया। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या मेरे को आपकी तरह कोर्स सेल करना पड़ेगा, रील बनाना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा? आप लोग क्या आंसर करोगे मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताओ। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि क्या मेरे को भी आपकी तरह कोर्स बेचना होगा, तो आप लोग क्या रेस्पॉन्स करोगे? मैं इस सवाल का जवाब सभी लोगों से चाहता हूँ, क्योंकि ये आज की इस ट्रेनिंग में मैंने बताया है।
आज की मैंने इस ट्रेनिंग में आपको अच्छे से समझाया है। मीटिंग 110 लोग ले रहे थे, मीटिंग में अभी 72 मेंबर्स है। अब ये जो बाकी के लोग गए हैं ना, ये नहीं सीखने वाले, इनके ये सेम दिक्कत आएगी। और मैं अब आगे से ये मेरे से जब पूछेंगे तो मैं एक ही चीज करूंगा, ये जो अभी मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है ना, इसी का लिंक मैं उनको देने वाला हूँ। अगर वो यहाँ पर मीटिंग को बैठ कर नहीं ले सकते ना, तो ये मीटिंग भी वहां पर वापस बैठ के देखेंगे। क्या यार, इतनी अच्छे से चीजों को समझा रहे हैं आपको, समझने का काम नहीं है। अब देखो यहाँ पर कुछ मेंबर्स ने बोला है कि देखो आप फ्रीलांसिंग स्किल्स सीख सकते हो, और दूसरा है आप रेफर कर सकते हो। तो ये दो चीजें बताइए। अगर कोई पर्सन पूछे कि अर्निंग कैसे होगी, भाई दो तरीके हैं, फ्रीलांसिंग स्किल्स को सीख लो या फिर रेफर कर लो, दोनों चीजें हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है, बस खत्म बात। फिर उसका थोड़ा सा आप माइंडसेट रीड कर लो कि वो क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग उसको पिच करो। चलो अब मुझे लीड बना दो। अरे, जिन्हें हम मैसेज किए हैं उनको कैसे बोले कि आप हमें मैसेज नहीं करते, अगर पैसा होता तो। हम उनको रीच आउट कर रहे हैं थ्रू डीएम मार्केटिंग। हाँ, तो डीएम मार्केटिंग में आपने किया है कोमल। देखो आप कोमल ऐसे बोल रहे हो कि देखो हमने उनको डीएम किया, फिर हम ही उनको बोल रहे हैं कि अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं होती तो मैसेज वगैरह नहीं करते, तो ये थोड़ा सा उल्टा पड़ जा रहा है अपने। भाई इस चीज को ऐसे बोल दो ना कि देखो मैंने डीएम किया, मैं सभी मेंबर्स को कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ मैं डीएम? क्योंकि आज के टाइम पर मैक्सिमम लोग पैसे कमाना चाहते हैं, और मेरे को आपकी प्रोफाइल देखकर मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको रीच आउट किया। अब देखो, अब अगर हम कन्वर्सेशन यहाँ पर कर रहे हैं तो शायद इसीलिए तो कर रहे हैं ना, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था कि आपको अर्निंग करनी नहीं करनी, और आपने यस मेरे को रेस्पॉन्स किया था। यस रेस्पॉन्स किया था तभी तो मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो आपको भेजा है। बस काम खत्म ना। मैंने आपको डीएम किया, मैं जानता हूं मैंने आपको डीएम किया है, लेकिन मैंने डीएम क्यों किया? क्योंकि मेरे को प्रोफाइल आपकी अच्छी लगी है। और दूसरी चीज है कि मैं अभी सभी लोगों को कांटेक्ट कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं सीख रही हूँ वैसे सभी को सिखाना चाहती हूँ। इस वजह से मैंने आपको डीएम किया। अब बात आती है कि मैंने आपसे पूछा, आपने भी रेस्पॉन्स किया कि यस मेरे को अर्निंग करनी है, तो बस हो गई बात, और क्या। तो उसका ऐसे काउंटर दे सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है, क्लियर हो गया ना आपको? ओके। उनको ऑप्शन देता हूँ, चलो ठीक है, दो वैसे आप। और कुछ लोग ऐसा ही बोलता है, मैं तो बोलता हूँ। हुसैन सर, आप मीटिंग लीव कर सकते हो। ओके कुछ सर। लोग ऐसा ही बोलता है, मैं तो बोलता हूँ, फिर ये बोलता है कि सो बोलो कि कोर्स बेचने का की काम है। अंकित दास, मैंने अभी दो चीजें बता दी ना। अब फिर भी आप एक एक चीज अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आ रही, इट मीन्स आपके फिर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो डियर, आपको कोर्स को सेल नहीं करना है, आपको सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है और डिजिटल स्किल सीखकर इंप्रूव करना है, और रुपए कमाना है, मल्टीपल सोल इनकम। हाँ, ये लाइन आप बोल सकते हो, साथ में ये भी बोलना है कि फ्रीलांसिंग स्किल्स भी आप सीख सकते हो। ठीक है गणेश? फ्रीलांसिंग स्किल्स क्या होता है? फ्रीलांसिंग स्किल्स क्या होता है बताओ आप लोग। एडिटिंग हो गया, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड रन करना, यूट्यूब पे काम करना, इंस्टाग्राम पे काम करना, ठीक है, शेयर मार्केट में काम करना, क्रिप्टो करेंसी में काम करना। जो अपने पास में कोर्सेज है वो सारे फ्रीलांसिंग स्किल्स के कोर्सेज है। लीड आपसे पूछे कि कितना कमा लिया, भाई मैंने तो नहीं कमाया, ऐसे बोल दो, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है और यहाँ पर लोग कमा रहे हैं। कितना टाइम हो गया बबलू काम करते हुए? अभी रिसेंटली किया है। खुद से काम करना है वो फ्रीलांसिंग का, बिल्कुल। फेसबुक एड्स, चलो ठीक है। तो क्लियर हुए आपके सभी डाउट्स वगैरह? थोड़ा एक आइडिया लगा आज की मीटिंग से? जल्दी बताओ मेरे को, आइडिया लगा? यस और नो, जल्दी से रेस्पॉन्स करो। बाकी मॉर्निंग मीटिंग होती है, आओ, अपने आप को एक डिसिप्लिन में डालो, ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, ठीक है, मेहनत करो, थोड़े अपने शरीर को पसीने से भिगो, तब मजा आएगा सक्सेस का, ऐसे थोड़ी ना आता। और ऐसे इतना इजी है भी नहीं है सक्सेस होना, ठीक है, लेकिन चलो। तो आज एक बार बता दो कि सेशन आपको कैसा लगा है, जो अपन ने लाइव कॉल पे बात करी है, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, कैसे लगे आपको?
जल्दी से सभी लोग अपना फीडबैक शेयर करिए प्लीज। आज की इस मीटिंग का प्लीज फीडबैक आप सभी लोग शेयर करिए। मजा आया नहीं आया मीटिंग में, ये बताओ। देखो ये चीजें हैं, आप मेरे से दोबारा रोड मैप लोगे, मैं यही चीजें बताऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई नई चीजें लेके आ जाऊंगा आपके लिए। ऑब्वियसली मेरे पास यही चीजें रहेगी, है ना। तो या तो इनको एक बार में सीख लो, या मैं इसको 3 4 5 बार रिपीट करूं तब आप सीख लो। ये आपके ऊपर है। ठीक है, चलो जल्दी से आप सभी अपना फीडबैक डालो, मैं रिकॉर्ड भी। चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू, मजा आ गया। सुबह वाले सेशन में आओ, काम करो। आज 100% कैशबैक के अभी 3 2 ढाई घंटे बचे हैं। जो भी आपके पास में लीड वगैरह है उनको आप भेज दो एक बार, कि अभी भी 2 2 ढाई घंटे है, करना चाहो तो कर लो, वरना ऑफर खत्म हो जाएगा, है ना। सर इंस्टा आईडी सेंड कर दो, मेरी इंस्टा आईडी सेंड करो। चलो मैं मेरी इंस्टा आईडी सेंड करता हूँ, वैसे मैं इतना एक्टिव नहीं रहता हूँ। मैं अपनी यूजर नेम डाल देता हूँ। चलो वैसे मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि मैं डाल दूंगा पर डालता नहीं। AK दाकर 98, ये लो। मैंने अपना सॉरी 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 यूजर नेम मैं डाल देता हूँ आपको। आप अगर इंस्टा पे जाके सर्च करोगे ना, तो मैं दिख जाऊंगा कहीं पर आपको। ठीक है, मैंने डाल दिया। देखो आप, मैं उनको ये बोलता हूँ आशीष सर, मल्टीपल्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हैं, एंड आप अगर इनकम से एक भी स्किल सीखते हो तो रुपए रुपए कमा सकते हो। तो फाउंडर का ऑप्शन मिलता है, एक नहीं दो मल्टीपल इनकम बिल्ड कर सकते हो। फेसबुक एड हो गया, गूगल एड। ठीक है, डन। ठीक है गाइस, आज के सेशन में बस इतना ही। अपन मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, काम करते रहो, मजे करते रहो। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।